हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। 7 मई को सहायक लेखाकार की परीक्षा होने वाली है। तो उसके अनुसार जो उसमें टॉपिक हैं, जैसे विलोम से प्रश्न आने वाले हैं, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से प्रश्न आएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ से प्रश्न आएगा, तत्सम तद्भव, विशेष्य विशेषण, पर्यायवाची। तो इतने ही जो टॉपिक दिए हुए हैं सहायक लेखाकार में, तो 20 क्वेश्चन उसमें हिंदी के आने हैं। बाकी ये सभी दोस्तों, अगर आप वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सचिवालय रक्षक, उत्तराखंड एसआई, तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए सभी अभ्यर्थी वीडियो को अंत तक जरूर से देखेगा। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। तो आजकल दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन अब बन रहे हैं। देखिए 2021 में परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न, बिल्कुल आसान है। जंगल की आग, तो जंगल की आग को दोस्तों कहा जाता है दावानल, बिल्कुल यहां पर हमारा सही है। समुद्र की आग को कहा जाता है बड़वानल, ये भी यहां पर हमारा सही है। पेट की आग को कहा जाता है जठराग्नि, ये भी यहां पर हमारा सही है। इसका से उत्तर हो जाएगा आदि से अंत तक। इसको दोस्तों अनंत नहीं, इसे कहते हैं आद्योपांत। आदि से अंत तक दोस्तों इसे कहते हैं आद्योपांत। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देहरादून। इसका बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको वहां पर जो है एग्जाम में ऑप्शन पढ़ने हैं। देखिए सुकवि है, क्या उसे सुकवि कहेंगे या महाकवि कहेंगे, महाकवि कालिदास, या रस सिद्ध कवि कहेंगे, या फिर आंसू कवि कहेंगे। तो इसका सही उत्तर यहां पर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, आंसू कवि। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे कहेंगे आंसू कवि, जैसे कुमार विश्वास। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जो कम खर्च करने वाला है उसे क्या कहेंगे? क्या अपव्ययी कहेंगे, सद्व्ययी कहेंगे, मितव्ययी कहेंगे, या फिर कृपण कहेंगे? जल्दी से दोस्तों इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कम खर्च करने वाला है उसे कहेंगे मितव्ययी। मितव्ययी दोस्तों उसे हम कहेंगे जो कम खर्च करने वाला है। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसे दोस्तों क्या कहेंगे? क्या बुद्धिमान कहेंगे, अक्लमंद कहेंगे, प्रतिभाशाली कहेंगे, या फिर प्रत्युत्पन्नमति कहेंगे? तो इसका सही उत्तर यहां पर हमारा होने वाला है, उसे कहेंगे प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसे कहेंगे प्रत्युत्पन्नमति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, जिसे बुलाया न गया हो। तो यहां से दोस्तों 3 क्वेश्चन आने वाले हैं वाक्यांश के लिए, एक शब्द के लिए, सहायक लेखाकार की परीक्षा में, और बाकी वीडियो ऐसा सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जिसे बुलाया न गया हो उसे दोस्तों कहेंगे हम अनाहुत। जिसे बुलाया न गया हो उसे कहा जाता है अनाहुत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, अतिथि। अतिथि यानी कि जिसकी आने की तिथि निश्चित ना हो, और अतिथि का विलोम क्या होगा? तो ये होगा आतिथ्य। तो विलोम भी आपको याद रखना है, विलोम भी पूछा जाएगा, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अतिथि का विलोम होता है आतिथ्य। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके। तो यहां पर आपको बताना है एक शब्द, जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके। देखिए ऑप्शन देखिए, असूर्यम पश्या, और असूर्य दर्शना, या असूर्य दृष्टा, या फिर यहां पर देखिए ये असूर्य स्पर्शा लिखा हुआ है, या सूर्यम पश्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही उत्तर है। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसे कहेंगे सूर्यम पश्या, ऑप्शन नंबर बी। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द दोस्तों यहां से प्रश्न हमारे हो गए हैं। अब चलते हैं वर्तनी की तरफ। तो वर्तनी दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और सहायक लेखाकार में भी लगभग दोस्तों 2 या 3 प्रश्न वहां पर भी पूछे जाने हैं, 3 प्रश्न लगभग। तो कौन सा यहां पर शुद्ध शब्द है? देखिए उन्नति गलत लिखा हुआ है, उन्नति दोस्तों इस तरह से लिखा जाएगा जैसे मैंने यहां पर लिखा है। पुण्य दोस्तों यहां पर गलत लिखा हुआ है, तो ये दोस्तों यहां पर गलत है, तो इस तरह से लिखेंगे, ये भी गलत है। क्षमा दोस्तों यहां पर गलत है, क्षमा इस तरह से लिखा जाएगा, क्षमा। ज्योत्सना दोस्तों तो भी यहां पर आधा रहेगा, सौ भी आधा रहेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ए फॉर अल्मोड़ा इसका बिल्कुल सही उत्तर यहां पर होने वाला है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो 4 शब्द आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा शब्द यहां पर अशुद्ध है?
तो ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है। प्रशंसा दोस्तों बिल्कुल सही है। पुण्य दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही है। परिस्थिति दोस्तों बिल्कुल सही है। पूज्य दोस्तों यहां पर इस तरह से होगा पूज्य, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है वाल्मीकि दोस्तों यहां पर आपको लिखना है। वीडियो परीक्षा में पूछा जा चुका है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वाल्मीकि। इसमें भी बहुत से बच्चे यहां पर गलती करेंगे। तो वाल्मीकि दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, बड़ी मी दोस्तों होती है और छोटी की होती है, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों जिस तरह से लिखा गया है ये यहां पर हमारा बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है अशुद्ध। माधुरी दोस्तों बिल्कुल सही है। पारदेशिक दोस्तों बिल्कुल सही है। व्याप्त दोस्तों बिल्कुल सही है। परमाणिक तो ये भी तो सही है दोस्तों, नहीं ये इस तरह से लिखा जाता है परा, मैंने भी यहां पर गलत लिख दिया, रुको। अब देखिए दोस्तों ये इस तरह से शुद्ध होगा परामाणिक दोस्तों, ये इस तरह से होता है जो जैसे मैंने यहां पर लिखा है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी माधुरी सही है, पारदेशिक सही है, व्याप्त सही है, परमाणिक दोस्तों परा इस तरह से लगा लीजिए। अब आपका यहां पर ये शुद्ध हो जाएगा। यहां पर दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण शुद्ध वर्तनी वाले शब्द दिए गए हैं। तो देखिए कवित्री दोस्तों, देखिए जो ये पटवारी का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। बाकी दोस्तों इसका जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं इसे जो टेलीग्राम चैनल है हमारा सीकर स्टडी पॉइंट नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी दोस्तों इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा। तो बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये दोस्तों शुद्ध शब्द हैं जो कि बार बार परीक्षा में आते हैं, कई बार आ गया अंत्याक्षरी, और जैसे प्रादुर्भाव है, द्वंद्व है, कैलाश दोस्तों कैसे लिखा जाएगा, रचिता, ये सभी शब्द यहाँ पर दिए हुए, श्रृंगार। तो ये दोस्तों सभी जो है शुद्ध शब्द हैं। तो इन्हें आप जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये इतना मैं लंबा पढ़ूंगा तो फिर, क्योंकि आपको दोस्तों शुद्ध लिखना आना चाहिए, है ना। अगला प्रश्न है नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें। तो नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया दोस्तों, इस तरह से भी आ सकता है एक प्रश्न, बाकी दो वर्तनी से भी आ सकते हैं और वाक्य से भी आ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। तो नेताजी ने आजाद हिंद फौज का निर्भय दोस्तों नहीं, नियंत्रण नहीं, नियंत्रण भी नहीं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें। यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया, क्या यह सही होगा? क्या फिर भी वह मेला गया, तथापि वह मेला गया, या किंतु वह मेला गया? तो क्या आएगा दोस्तों? शुरुआत के जो चार ऑप्शन है ये तो ठीक ही है, बिल्कुल कॉमा भी ठीक ही तरह से लगा हुआ है, सब कुछ सही है, बिल्कुल डिक्टो है यहाँ पर। लेकिन ये जो यहाँ पर है इनमें से आपको बताना कि क्या आएगा। तो इसका सही उत्तर जाएगा यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा विलोम के दोस्तों लगभग 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है विलोम, आप सभी को भली भांति पता है। सन्मार्ग का दोस्तों विलोम क्या होगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा कुमार्ग। सन्मार्ग का दोस्तों क्या होगा? कुमार्ग होगा। घृणा, घृणा का दोस्तों विलोम क्या होगा? अब घृणा का यहाँ पर हिंसा तो आपको करना नहीं है, घृणा का हो जाएगा प्रेम। बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है रिजु का विलोम है, रिजु का क्या त्रिकोण होगा, सीधा होगा, सरल होगा, या फिर वक्र होगा? तो रिजु का दोस्तों विलोम होगा वक्र, ऑप्शन नंबर सी। आभ्यंतर का विलोम है अंदर का, मध्य, बाही, या फिर सीधा? तो आभ्यंतर का दोस्तों विलोम हो जाएगा बाही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है मिर्षण का विलोम है, दोस्तों मिर्षण का विलोम हो जाएगा रुक्ष। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल मोहजबानी याद रखेगा, मिर्षण का हो जाएगा रुक्ष। अनुरूप का विलोम होगा, तो यहां पर भी बहुत से बच्चे गलती करेंगे पर आपको नहीं करना है। अनुरूप का क्या होगा? विरूप होगा, अपरूप होगा, प्रतिरूप होगा, या फिर व्यतिरूप होगा? तो इसका सही उत्तर यहां पर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अनुरूप का हो जाएगा प्रतिरूप। अगला प्रश्न है चिरंतन का विलोम है, दोस्तों इसका सही उत्तर यहां पर होने वाला है चिरंतन का विलोम दोस्तों हो जाएगा नश्वर। बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है, अनिवार्य का दोस्तों यहां पर आपको बताना है विलोम, क्या निवारणीय होगा, आवश्यक होगा, अनावश्यक होगा, या फिर ऐच्छिक होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा अनिवार्य का विलोम हो जाएगा ऐच्छिक। बोले तो ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है प्रतिकूल का विलोम है। तो अनुकूल प्रतिकूल बिल्कुल आसान है, अनु उपसर्ग लगा हुआ है, प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, तो अनुकूल का दोस्तों हो जाएगा यहां पर हमारा प्रतिकूल। अगला प्रश्न है स्थावर का विलोम शब्द है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो स्थावर का यहां पर होने वाला है जंगम, चंचल नहीं होगा, स्थावर का हो जाएगा दोस्तों यहां पर हमारा जंगम। अगला प्रश्न है मूक का विलोम है। मूक यानी कि साइलेंट बिल्कुल, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा यहां पर हमारा मूक का दोस्तों विलोम होने वाला है यहां पर हमारा वाचाल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा पर्यायवाची दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और अक्सर आपने देखा होगा कि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पर्यायवाची के दोस्तों लगभग 4 प्रश्न पूछे जाएंगे सहायक लेखाकार में, बाकी वीडियो में दोस्तों 1-2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गिरीवा का यहां पर आपको पर्यायवाची बताना है, गिरीवा। तो गिरीवा का दोस्तों इसका सही उत्तर यहां पर हमारा होने वाला है गर्दन, गिरीवा यानी कि गर्दन। यातुधान शब्द का पर्यायवाची चुना। आग होगा नहीं, अश्रु घोड़ा होगा नहीं, वसन दोस्तों होगा नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा निशिचर राक्षस हो जाएगा इसका सही उत्तर। यातुधान यानी कि निशिचर राक्षस। अगला प्रश्न है मनसिज, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनसिज और एक होता है दोस्तों सरसिज। तो सरसिज होता है किसका, कमल का, और मनसी दोस्तों यहां पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मनसिज हो जाएगा यहां पर हमारा कामदेव का। काम अनंग, अनंग भी होता है कामदेव का, मदन भी होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। सभा यानी कि दोस्तों उस जगह पर सभा हो रही, तो बैठक हो रही है, तो ये हम कहेंगे बिल्कुल दोस्तों हम कहेंगे सभा यानी कि इसका सही उत्तर, जैसे बैठक भी है, परिषद भी होता है, महापरिवर्तन भी होता है, लेकिन सम्मिलित। अब दोस्तों सभा में जैसे सम्मिलित होना, सम्मिलित अलग चीज है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है घर का पर्यायवाची है। इला दोस्तों ये नहीं होगा, पृथ्वी का होता है, ये यहां पर गलत है, और आश्रम होगा, विहार होगा, या फिर गेह होगा। जल्दी से यहां पर आपको सोचना है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, गेह। अगला प्रश्न है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। जल्दी से यहां पर आपको बताना है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची, इसका दोस्तों होता है पारिजात भी होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कल्पतरु भी होता है, देव वृक्ष भी होता है, और इसका सही उत्तर यहां पर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। फूल का पर्यायवाची नहीं है। फूल को दोस्तों सुमन कहा जाता है, सुमन भी है, कुसुम भी है, पुष्प भी है, लेकिन तनुजा दोस्तों नहीं होगा। तनुजा दोस्तों होता है किसका, पुत्रिका होता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है मोहजबानी। अगला प्रश्न है लक्ष्मी का पर्यायवाची यहां पर कौन सा नहीं है। जल्दी से यहां पर आपको बताना है लक्ष्मी का पर्यायवाची यहां पर कौन सा नहीं है। लक्ष्मी को दोस्तों जैसे चंचला है बिल्कुल है, इंदिरा है, अमला है, भारती दोस्तों नहीं है, क्योंकि भारती दोस्तों किसका होता है, ये होता है सरस्वती का। तो ये आपको बिल्कुल मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है रुख का पर्यायवाची शब्द है। हेरंब दोस्तों नहीं होगा, गणेश जी का। बिटप परसून पुष्प का है, तो इसका सही उत्तर यहां पर हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, रुख का हो जाएगा बिटप। अगला प्रश्न है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा इंद्र का पर्यायवाची। कई बार दोस्तों पूछा जा चुका है प्रश्न, इंद्र का पर्यायवाची यहां पर आपको जल्दी से बताना है। मधुआ है बिल्कुल है, शक्र है, पुरंदर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है नाग का पर्यायवाची नहीं है। नाग का दोस्तों सर्प होता है बिल्कुल है, विष को धारण करने वाला विषधर होता है, अहि होता है, तुरंग, अश्रु, घोड़ा, बाजी है दोस्तों, ये घोड़े के पर्यायवाची है यहां पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुरंग। ये दोस्तों घोड़ा का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है पर्यायवाची से आखिरी प्रश्न है भरमर का पर्यायवाची नहीं है। जबरदस्त प्रश्न है, भरमर का पर्यायवाची नहीं है। मिलिंद दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिलिंद होता है, सिलिमुख होता है, चंचरीक होता है, तो सलाब दोस्तों यहां पर भरमर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है अब दोस्तों यहां पर हमारे शुरू हो गए हैं तत्सम और तद्भव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो तत्सम शब्द की पहचान कीजिए, यानी कि संस्कृत के समान दोस्तों शब्द यहां पर आपको बताने हैं। तत्सम, तत्सम, तद्भव के दोस्तों लगभग 4 प्रश्न आने वाले हैं
सहायक लेखाकार की परीक्षा में और वीडियो परीक्षा में एक या दो प्रश्न आ सकता है। दरोगा में भी आएगा, निश्चित रूप से आएगा। कनिष्ठ सहायक में पूछा गया था, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था, पटवारी में पूछा गया था, पुलिस में पूछा गया था। तो यहां भी दोस्तों निश्चित रूप से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तत्सम, तत् धन सम दोस्तों, तत् यानी कि उसके, सम यानी कि समान, यानी कि किसके समान, संस्कृत के समान। तो यहां पर दोस्तों जैसे मोर है, तद्भव है, कान, बंदर, तो इसका से उत्तर होगा दोस्तों निद्रा। निद्रा जो है यहां पर नींद दोस्तों, ये निद्रा जो है ये हो जाएगा तत्सम शब्द है, तो इसका से उत्तर यहां पर हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। तत्भव शब्द बने हैं, हिंदी के मूल शब्द को दोस्तों कहा जाता है क्या तद्भव, या फिर विदेशी शब्द को कहा जाता है, उर्दू शब्द को कहा जाता है, या फिर संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से दोस्तों बनते हैं तद्भव। जल्दी से यहां पर आपको बताना कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होने वाला है। तद्भव दोस्तों इसका से उत्तर जाएगा संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से दोस्तों बनते हैं कौन से शब्द, तद्भव शब्द। ऑप्शन नंबर सी होने वाला यहां पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के, कोई परिवर्तन नहीं, जैसा है बिल्कुल वैसे ही, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा तत्सम, बिल्कुल संस्कृत के समान दोस्तों उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। अगर परिवर्तित रूप आएगा तब हो जाएगा यहां पर हमारा तद्भव। अगला प्रश्न है, तत्भव शब्द को पहचानिए, तत्भव शब्द को पहचानिए। प्यास दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा, प्यास जो है हमारा तद्भव शब्द है, इसका होता है पिपासा। और पाषाण दोस्तों जैसे यहां पर देखिए तत्सम है, संस्कृत के समान, पत्थर, कंकड़, पक्ष दोस्तों ये सभी हमारे तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित में से तत्भव शब्द कौन सा है, तत्भव, जल्दी से यहां पर आपको बताना है तत्भव शब्द इनमें से कौन सा है। माथा, सूर्य, ग्राम, अश्रु, तो माथा दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा क्योंकि मस्तक होगा, तो माथा दोस्तों यहां पर हमारा तद्भव है। बाकी सूर्य, ग्राम, अश्रु दोस्तों ये सभी हमारे तत्सम शब्द हैं। अब इनमें से यहां पर आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। एक ट्रिक दोस्तों यह है कि जहां पर भी आपको छ दिखाई दे तो बिल्कुल दोस्तों वहां पर आप आंख बंद करके तत्सम लगा सकते हैं, क्षेत्र हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि इसका होता है खेत। कोई भी आप शब्द ले लीजिए, उसमें इस छ को ढूंढिए और वो हो जाएगा हमारा तत्सम शब्द। अब यहां पर आपको बताना है कौन सा तत्सम है। चार दोस्तों तद्भव है, पिर्री, पिया, मोर। अब पिर्री होगा या फिर पिया होगा, तो इनमें से ही यहां पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर यहां पर हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पिर्री हो जाएगा इसका सही उत्तर, ये हमारा तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। चार दोस्तों यहां पर हमारा तद्भव है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वचन, तिक्त, तीता, सलाका, जो माचिस होती है सलाका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। तद्भव कौन सा है। यौवन तत्सम है, यौवन होगा। निर्झर, झरना, स्थान, ये भी दोस्तों तत्सम है। जीव दोस्तों ये तद्भव हो जाएगा क्योंकि इसका तत्सम होता है जीवा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब यहां पर आपको दोस्तों तद्भव को चुनना है, बच्चा, नासिका, लक्ष्मी या ग्रीष्म, तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहां पर हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बच्चा दोस्तों जो है हमारा तद्भव है, इसका तत्सम होगा वत्स। नासिका नाक के लिए, ग्रीष्म गर्मी होगी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव, जल्दी से यहां पर आपको बताना है कौन सा शब्द यहां पर तद्भव है। पक्ष तत्सम है, जहां पर भी ये छ दिखाई दे, पक्षी ये भी तत्सम है। पतन दोस्तों ये भी है, तो पत्ता दोस्तों इसका से उत्तर जाएगा, पर्ण होगा। पत्ता दोस्तों यहां पर हमारा तद्भव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। देखिए दोस्तों वीडियो परीक्षा में पूछा जा चुका है और इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कुष्ठ, आलस, उल्लास या अंधकार, तो कौन सा दोस्तों इसमें से तद्भव है। जो बच्चे अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका सही उत्तर बताना है, तद्भव इनमें से कौन सा यहां पर होगा। कुष्ठ, आलस, अंधकार या फिर उल्लास। तो अगला प्रश्न है यहां पर हमारा। अब दोस्तों यहां पर जो है हम देखेंगे विशेष्य और विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहां से भी दोस्तों लगभग आपके परीक्षा में, जैसे सहायक लेखाकार की परीक्षा में 3 प्रश्न आने वाले हैं, बाकी वीडियो परीक्षा में 1 आध प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण है।
कौन सा विशेषण है? क्या संख्यावाचक है? कहीं पर आपको इसमें संख्या लगी? नहीं लगी। क्या गुण है कि मीरा ने जो है आधा लीटर दूध पी लिया है? सार्वनामिक हो नहीं सकता, तो परिमाणवाचक यहाँ पर दोस्तों विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल इसका सही उत्तर यहाँ पर हमारा होने वाला है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कोई बच्चा नहीं खेलेगा। जल्दी से यहां पर आपको बताना है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा। इसमें जो कोई है ये क्या है? क्या सर्वनाम है? क्या गुणवाचक विशेषण है? क्या सार्वनामिक विशेषण है? या फिर परिमाणवाचक विशेषण है? तो यहां पर दोस्तों आपको करना होगा, कोई बच्चा नहीं खेलेगा। कोई दोस्तों यहां पर संज्ञा से पहले आया दोस्तों, ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, वह लड़का छोटा है, मैं वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? ये यहां पर आपको बताना है। क्या गुणवाचक है? गुण नहीं कहेंगे आप। परिमाण है? संख्या तो बिल्कुल नहीं। क्या सार्वनामिक है? या फिर इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर जाएगा सार्वनामिक होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये यहां पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है। इसे दोस्तों बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। अगर ये परीक्षा में आता है तो बहुत कम अभ्यर्थी इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। विशेष से विशेषण, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु, अपेक्षा अपेक्षित, उपन्यास औपन्यासिक, उत्साह का देखिए दोस्तों हतोत्साह। देखिए कितना आसान। उत्साह का दोस्तों उत्साहित होगा, ना कि हतोत्साहित होगा। ये देखिए बिल्कुल आसान यहां पर हमारे लिए प्रश्न हो गया है। उपन्यास का औपन्यासिक होगा, अपेक्षा अपेक्षित होगा, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु होगा, उत्साह का दोस्तों हतोत्साह कैसे हो जाएगा? उत्साहित होगा, ना कि ये हतोत्साह। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है दोस्तों, विभाव से नहीं बना है, विधवा से बना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। क्या किससे बना है? काला से बना है। लालिमा से तो बनेगा नहीं। कालिमा काल से बना है या फिर कालापन से बना है? जल्दी से यहां पर आपको बताना है। तो काला से दोस्तों बना है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा आखिरी प्रश्न है, विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं? क्या क्रिया के अनुसार होते हैं, अव्यय के अनुसार होते हैं, सर्वनाम के अनुसार होते हैं, या विशेष्य के अनुसार होते हैं? जल्दी से यहां पर आपको बताना है, विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं? जिन अभ्यर्थियों ने यहां पर ऑप्शन नंबर ए किया है क्रिया, तो आप बिल्कुल गलत हैं। विशेषण के लिंग और वचन दोस्तों ये विशेष्य के अनुसार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी होने वाला यहां पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।